answer is laid on the floor. माननीय अध्यक्ष महोदय, मोरनी में 40,000 किसान नो तोड़ का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और 20 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट में तारीख लगी और उसमें कहा गया, और पिछले दिनों डीसी सुशील सारवार जी हमारे जो पंचकुला के हैं, उन्होंने भी वहाँ मोरनी में मीटिंग ली। किसान भी इकट्ठे हुए, लोग भी इकट्ठे हुए, संघर्ष समिति है वहाँ बैठ के उन्होंने कहा भाई हम बंदोबस्त नो तोड़ मालिकाना हक के बारे में बात कर रहे हैं और हम आपके हकों का पूरा ध्यान रखेंगे। और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई बंदोबस्त करने का या नो तोड़ हक मामला कोई चल ही नहीं रहा, जबकि कोर्ट में अगली तारीख भी तय हो रखी है। और कोर्ट ने ये कहा है, माननीय हाई कोर्ट की ओर से, जो हमारे एडवोकेट विजय बंसल जी ने पा रखी है, 2 मई को अगली सुनवाई भी होगी इसकी। तो जो लोग हैं उन्होंने मतलब बड़ी शंका में है कि बंदोबस्त होना चाहिए। एक बहुत लंबी डिमांड बहुत देर से है, लोगों की जो जमीन मलकियत में है, जमाबंदी में है, वो कहीं ना कहीं मसावी में या नक्शे में कायम नहीं। जैसे कोई जंगल को रास्ते जाने हैं, तालाब में बावड़ियों को रास्ते जाने हैं, शमशान घाट में रास्ते जाने हैं, तो उनको पहले मसावी में उसमें कायम किया जाए। तो लोगों में तो ये चर्चा है भी हमें बड़ी चिंता है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा कोई मामला ही नहीं है विचाराधीन। तो जरूर आप बताएं इसके बारे में, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट में अगली पहले भी स्टेटस फॉरेस्ट वालों ने भी पहले एक एफिडेविट दिया था कि हमने इसके लिए हक दिलाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2000 वन विभाग ने, फॉरेस्ट ने 2018 में भी झूठा राज शपथ पत्र देकर बताया था कि नो तोड़ की समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने एक आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईएएस अफसर एमपी शर्मा को 2 वर्ष के लिए फॉरेस्ट सेटलमेंट अफसर नियुक्त कर दफ्तर समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध मुहैया करवा दी हैं। उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मामले में अब अगली सुनवाई तक मोरनी की नो तोड़ भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी। तो ये तो मामला चल रहा है जी, बंदोबस्त की तैयारी हो रही पूरी। तो लोगों को उनके सहमति से उनको साथ लेकर, उनके प्रतिनिधियों को साथ लेकर यह बंदोबस्त किया जाए। मैं तो ये उप मुख्यमंत्री आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अखबार की कटिंग्स पढ़ के और क्या इतिहास में, प्रदीप जी आप बोले, मैं नहीं बोला ना, एक बार आप सुन। जहां बात इनने पढ़ के बताई वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके एफिडेविट्स की बात है। जहां बात रेवेन्यू और सेटलमेंट की आती है, बंदोबस्त की, माने सदस्य को पता है कि 172 बास है जिनको हम गांव को उस इलाके में बास कहते हैं, और 14 भोज है। और जो 14 भोज ये सारे के सारे पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। हमने ड्रोन फ्लाइंग कराकर वहां सर्वे करने का कई बार प्रयास किया, मगर क्योंकि ड्रोन फ्लैट सर्विस पे तो इफेक्टिव है और हिली ट्रेन के अंदर इसकी एफिशिएंसी नहीं आ पाती पूरी तरीके से, तो सरकार ने लगभग 300 नए रोवर्स खरीदे हैं जो लैंड मैपिंग को पूरा करेंगे। और जहां सेटलमेंट की बात है, बहुत सा एरिया उस इलाके का ऐसा है जो फॉरेस्ट के एरिया में हमारे सिविलियंस का कब्जा है और सिविलियंस की जो मलकियत बोलती है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पेड़ लगे हुए हैं। इसके ऊपर जब तक हमारे पास पूरा डाटा मैप्ड नहीं आएगा, सरकार इसके बंदोबस्त पर कदम नहीं उठा सकती। हम इसको ऑलरेडी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को जेम पोर्टल से खरीद कर रोवर्स दे चुके हैं, वो अपना सर्वे शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे एक एक इंच इन 14 भोजों का हमारे पास सर्वे कर ऑन पेपर आ जाएगा, उसके बाद फिर सेटलमेंट ऑफिसर लगाए जाएंगे और सेटलमेंट ऑफिसर्स फिर जो बंदोबस्त की कार्रवाई है उसको टेकअप करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इसमें ये आश्वासन नहीं दे सकता कि कब तक हो जाएगा, पर जरूर सरकार इस पे कदम उठा चुकी भी है और आने वाले समय में बंदोबस्त, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उस पर आने वाले भविष्य में कदम उठाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे पहले ये होना चाहिए, जो फॉरेस्ट ने जो मीरों से जमीन ले रखी है वहां मोरनी में, वो अपनी जमीन की निशानदेही करवाएं, वो अपनी जमीन अलग निकालें। फॉरेस्ट वाले जिम्मेदारों को भी कहते हैं ये हमारी जमीन, इनकी अपनी जमीन जो इतनी खरीद रखी है मीरों से, उसकी निशानदेही सबसे पहले कराने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहां निशानदेही की बात है, मैं अभी बोलकर हटा हूं, माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं।
बहुत सा एरिया ऐसा है जहां पर हमारे सिविलियंस ने फॉरेस्ट की जमीन पर मकान बना लिए और फॉरेस्ट ने सिविलियंस की जमीन पर पेड़ लगाए थे। जब तक हम पूरे एरिया को 14 के 14 भोजों को रोवर्स के माध्यम से मैप नहीं कर पाएंगे, डिमार्केशन का सवाल नहीं उठता। जैसे ही डिमार्केशन कंप्लीट हो जाएगी, आगे की कार्रवाई भी सरकार करेगी। श्री राम कुमार गौतम जी।